बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूके में इलेक्शन हुए हैं 14 सालों के बाद। वहां पे लेबर पार्टी ने कम बैक किया है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर भी है ये और जीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, पाकिस्तान उनसे कैसे फायदा ले सकता है, पाकिस्तान के लिए कैसे ये बेनिफिशियल है। तो बेटा एक तो आप याद रखिएगा, देखें यूके की मैंने बात की है, यूनाइटेड किंगडम की, तो आपको पहले इसे समझना होगा कि यूके का मतलब क्या है। आपने सुना होगा इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूके का। थोड़ा सा इसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं कि ये इलेक्शन हुए कहाँ कहाँ पे हैं। ये बेटा आपको एक मैप नजर आ रहा है, तो चाहे जो आपको आइलैंड नजर आ रहे हैं, जजीरे नजर आ रहे हैं, ये अटलांटिक ओशन में है। चारों तरफ क्या है, इनके पानी है। इसमें बेटा ये देखिए, ये हमारे पास इंग्लैंड है, ये हमारे पास इंग्लैंड है। ये वाला जो नजर आ रहा है आपको, ये वेल्स है और ये स्कॉटलैंड है, ये वाला सारा। ये हमारे पास आयरलैंड है। तो इंग्लैंड की जब भी बात करेंगे, इंग्लैंड का मतलब ये येलो वाला कलर है, इसका मतलब इंग्लैंड है, जिसका कैपिटल लंदन है। हुआ ये 1707 में ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना, वेल्स भी इसके साथ आ गया और स्कॉटलैंड भी इंग्लैंड के अंदर आ गया। तो ये स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड जब ये तीनों इकट्ठे होंगे तो हम फिर से क्या कहेंगे, ग्रेट ब्रिटेन, अजीम बरतानिया। वक्त आगे चला, 1801 में ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ये भी बरतानिया के अंडर चला गया। तो अब 4 इलाके हो गए, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड का इलाका। ये नॉर्दर्न आयरलैंड, ये साउदर्न आयरलैंड नीचे वाला, ये सिर्फ आयरलैंड जिसे हम कह देते हैं, उसका मतलब यही होता है। तो नॉर्दर्न आयरलैंड भी इनके साथ आ गया। तो अब ये बन गया हमारे पास यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो जब यूके की बात हो रही है, इलेक्शन हो रहे हैं यूके में, तो इसका मतलब ये इंग्लैंड में भी इलेक्शन हुए, वेल्स में भी हुए, स्कॉटलैंड में भी हुए और नॉर्दर्न आयरलैंड में भी हुए। इन सारी जगहों पे इलेक्शन हुए और रिजल्ट जो आया वो आपके सामने है। उस रिजल्ट के मुताबिक बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर चूज किया जाता है। बरतानिया में एक होता है बादशाह, आपको पता है यूके के अंदर क्या मोनार्क है, बादशाह थे। जो इस वक्त बादशाह है वो किंग चार्ल्स 3 हैं। इससे पहले मलका बरतानिया थी, वो चली, वो फौत हो गई है। उसके बाद किंग चार्ल्स 3 आए हैं जी। ये इस वक्त क्या है, इन सारे इलाके के यूके के सारे के क्या हैं जी, वो किंग हैं, बादशाह है। जिस तरह हमारे पास है समझ लें कि प्रेसिडेंट होता है, इस तरह समझे इनका क्या है, बादशाह है, किंग है। तो वो कौन है जी, किंग चार्ल्स 3 है इन सारे इलाकों का। अब हम बात करते हैं अपने इलेक्शन पे आ जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शन होते हैं बेटा, देखें हमारे पास एक तो डेट याद रखिएगा इलेक्शन की, कौन सी डेट बेटा, 4 जुलाई है। 4 जुलाई 2024 को ये इलेक्शन हुए हैं, थर्सडे को। अब यूके की जो पार्लियामेंट है ना बेटा, इसमें हमारे पास 2 हाउसेज हैं। एक को हम कहते हैं अपर हाउस और एक को कहेंगे लोअर हाउस। एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरा हाउस ऑफ कॉमन्स। जिस तरह पाकिस्तान में हमारे पास एक सेनेट है और एक हमारे पास क्या, नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है, आप कह लेंगे उसके 2 हिस्से हैं। एक हमारे नेशनल असेंबली जिसमें हमारे MNA जाते हैं यहाँ से इलेक्ट होके, अवाम उन्हें डायरेक्टली MNA को इलेक्ट करती है। दूसरा होता है सेनेट। सेनेटर जो होते हैं उन्हें हम अवाम वोट नहीं देती, वो जो है ना जी कुछ नॉमिनेट किए जाते हैं, कुछ वो जो MNA हमने इलेक्ट करके भेजे होते हैं असेंबली में, वो आगे वोट देते हैं। इस तरह से वो इलेक्ट हो जाते हैं। सेनेट के अंदर जो हमारे, जिस तरह सेनेट का स्ट्रक्चर है वैसे ही यूके के अंदर है, समझे कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स है जिसके 785 के करीब मेंबर हैं। ये या तो नॉमिनेट किए जाते हैं पॉलिटिकली बेसिस पे या फिर नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे, इन्हें नॉमिनेट कर दिया जाता है। इनके कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते। किनके, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के। इसमें मुख्तलिफ रियासतों के जो लॉर्ड्स थे वो शामिल हैं। उसके बाद एक हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन का मतलब ये है कि जिस तरह हमारी नेशनल असेंबली है, तो हाउस ऑफ कॉमन के जो टोटल मेंबर की तादाद है वो 650 है और इन्हें अवाम डायरेक्टली क्या करती है, इलेक्ट करती है। इनकी इलेक्शन होती हैं और यही क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के लिए फिर आगे
वोट करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर को जो बनाएंगे वो यही हाउस ऑफ कॉमन के लोग होंगे। 650 हैं, हुकूमत बनाने के लिए 300 कितने चाहिए होंगे? 326 वोट चाहिए होंगे। ये भी पूछ सकते हैं आपसे, 50 है ना, हाफ 50% से ज्यादा चाहिए होता है, 50% 325 हो जाएगा, उससे एक ज्यादा वोट है तो हुकूमत बना सकते हैं। अब जब ये गवर्नमेंट मौजूद थी उसमें ऋषि सुनाक साहब ये बैठे हुए हैं जी, ये प्राइम मिनिस्टर थे कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से। ये कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से वैसे पार्टी ज्यादा है यूके के अंदर, मल्टी पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम नहीं है। टू पार्टी सिस्टम हमारे पास अमेरिका में है, यहाँ पे एक से ज्यादा पार्टी इलेक्शन लड़ती हैं, लेकिन हुकूमत में हमेशा ये दो ही पार्टी रही है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी की जो हुकूमत थी बेटा 2010 में आई थी, ये मुसलसल चलती रही। 4 दफा ये जो है ना जी क्या हुए हैं जी, मुसलसल बनते आए हैं। कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से इनके प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहे, और इस तरह से जो है ना जी इनकी पार्टी हुकूमत कर रही थी पिछले 14 सालों से। अब आके जो लेबर पार्टी है उससे लीड करें इस वक्त केयर स्टैमर। तो स्टैमर साहब ने क्या किया जी, एक जोरदार धचका दिया है और कंजर्वेटिव पार्टी को शिकस्त दिया, और भारी वोटों के साथ 411 सीटें इन्होंने जीती हैं 650 में से। क्लियर मेजॉरिटी है इनके पास। इसके अलावा देखें एक और पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी भी इस वक्त मैदान में आई है। इस दफा काफी सीटें उन्होंने भी ली हैं, 72। पहले 1-2 सीटें इनकी हुआ करती थी, अब इन्होंने भी अच्छी खासी मार्जिन में सीटें ली हैं। तो इस तरह से जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो 121 सीटें ले चुकी है, टोटल लेने में कामयाब हुई है 121। और अच्छी बात पता भी क्या है इनकी, अच्छी बात ये है कि ये हमारी तरह धांधली का शोर नहीं करते, ये एक्सेप्ट करते हैं। तो ऋषि सुनाक साहब जो थे, ये प्राइम मिनिस्टर जो पहले अब चले जाएंगे, अब उनकी जगह पे ये आ जाएंगे, तो इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं प्राइम मिनिस्टर था, मैं पार्टी को लीड कर रहा था, मैं नहीं परफॉर्म कर पाया, इसलिए मैं आपसे माजरत करता हूं। और इन्होंने क्या किया, केयर स्टैमर को वेलकम किया कि अवाम फैसला करेगी, अवाम ने फैसला कर दिया है तो अब मेरी कोई गुंजाइश नहीं है। अवाम ने अगर उनकी पार्टी को चुना है तो अब वो सर्व करेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है आपको पता ही है क्या होता है। तो इस तरह से जो है ना जी अब जो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं अगले, वो केयर स्टैमर साहब बनने जा रहे हैं। ये जो है ना जी बरतानिया के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। कौन सी पार्टी से होंगे ये बार बार पूछा जाएगा, लेबर पार्टी से। 14 सालों के बाद इन्होंने अपनी स्पेस बनाई है, दोबारा वापस आए हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा ना लिबरल टाइप मतलब है कि आइडियोलॉजी है, जबकि आपके सामने पूरी दुनिया जो है ना राइट विंग की तरफ जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे बरतानिया में जो है ना लिबरल पार्टी की तरफ जो है ना आप देखें कि वापसी जो है या लेबर पार्टी जिस तरह से आपको बताया कि कम्युनिज्म की तरफ इनका झुकाव है, थोड़ा सा हकूक की बातें करती हैं ये, तो उसकी तरफ इनका थोड़ा सा झुकाव है। तो इस तरफ वापस आना ये जो है ना जी एक अच्छी बात है यूरोप के लिए। अच्छा, इसके बारे में जरा पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। तो इनकी जो केयर स्टैमर साहब हैं, इनके बयानात मौजूद हैं, इनकी पार्टी के भी, इनके भी इंडिया के खिलाफ बहुत सारे, कश्मीर पे ये बात करती हैं, इंडिया में जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उस पर ये बात करती हैं, फलस्तीन पे ये खुल के बात करती हैं। तो अब ये देखें कि अब ये जब अपनी हुकूमत में आ रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मौका है कि इनके जरिए जो है ना कोई रेजोल्यूशन यूएनओ में, क्योंकि देखिए पाकिस्तान भी तो अब यूएनओ का नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है ना अगले 2 सालों के लिए। ये 5 साल तक रहेंगे पाकिस्तान, 2 सालों तक यूएनओ का नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा। तो वहां पे जो है ना जी पाकिस्तान इनके साथ कोलैबोरेशन करके कोई ना कोई जो है ना जी रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं, इंडिया पे प्रेशर बना सकते हैं कि वो किस तरह से जो है ना जी आपको पता है दहशतगर्दी करवा रहे हैं। कनाडा में जाके जो है इन्होंने लोगों को मारा है, पिछले दिनों कनाडा में एहतजाज हुआ था इंडिया की एजेंसियों के खिलाफ। इसी तरह से यूरोप में एहतजाज किया गया, इस तरह से कश्मीर में या बाकी इलाकों में जो हो रहा है उसके ऊपर जो दुनिया बात करती है उनके हकूक के हवाले से, उनमें से ये पार्टी भी है। तो इनके साथ एक अच्छा कोऑपरेशन करके इनकी जो सपोर्ट है वो ली जा सकती है। हालांकि जब बन गए हैं तो अब इन्होंने ये कहा है कि हम जो है ना थोड़ा सा, आप देखिए वैसे भी जब हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर वो इस तरह की बातों पर कम ध्यान देते हैं। पहले वोट लेने के लिए अवाम की जो है ना जी हमदर्दियां समेटने के लिए तो किया जाता है, लेकिन इसमें अब पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इंगेज करता है इन्हें। तो ये बेटा आपका जो है ना जी यूके के इलेक्शन के हवाले से इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। उम्मीद करता हूं आप तक मैं ये पहुंचा पाया होऊंगा।
हमारे लेक्चर इस तरह से आपकी हेल्प कर रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।